1990 अप्रैल की वो काली रात, 28 अप्रैल की, जब 3 लोग हमारे घर पे लाइक हंग्री वुल्व्स आ पड़े, तो उन्होंने घर की सारी संपत्ति को टारगेटेड किलिंग्स 1999 से ही शुरू थी। पहले पंडित टिकलाल टिपलू को शहीद किया गया। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन शुरू हुआ, टारगेटेड किलिंग्स 1999 से ही शुरू थी। पहले पंडित टिकलाल टिपलू को शहीद किया गया और उसके बाद से टारगेटेड किलिंग्स चालू रही। मेरे पिताजी, जो एक बहुत ही सेकुलर माइंडेड आदमी थे, वो शायर थे, कवि थे, लेखक थे और गांधीयन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने लोगों को बुझाने और समझाने की काफ़ी कोशिश की। वो कहते थे कि भाई 47 से हम ये देखते चले आ रहे हैं, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता कहीं पे भी तो नज़ला हम पे गिरता था। वो कहते थे कि भाई ये बहकाए हुए लोग हैं, बहकाए हुए जवान हैं, जो हमारे ही बच्चे हैं। तो उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश काफ़ी की, लेकिन एक माइंडसेट जो था, एक टेररिज्म का एड एंड एबेटेड फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान था, तो ये बहुत अंधकार मचा रहे थे। तो अप्रैल तक हम वहीं पे रहे। उन्होंने कहा कि हम कैसे वादी को छोड़ के जा सकते हैं, भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे पढ़े हुए लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, और हम इनके साथ में रह रहे हैं, ये हमारे साथ में रह रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे त्योहारों में शामिल होते हैं एक दूसरे के। तो कैसे हो सकता है कि हम पे कोई ये ऐसा करेंगे जिससे हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन 1990 अप्रैल की वो काली रात, 28 अप्रैल की, जब 3 लोग हमारे घर पे लाइक हंग्री वुल्व्स आ पड़े, तो उन्होंने घर की सारी संपत्ति को लूट लिया, किताबों को जलाया, कपड़ों को जलाया और बहुत सारी संपत्ति लेकर के वो लोग 3 बजे रात में मेरे पिताजी को कहते हैं कि ये ब्रीफ केस उठाओ, ये बाहर दिखाना है, यहाँ पे आपके घर में कितनी चीज़ें हमें मिली हैं वो उनको दिखानी है। तो हमने कहा कि भाई कप्तान साहब तो अंदर आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वो खुद ही। उन्होंने कहा कि उन्हें इजाज़त नहीं है कि आपके घर में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे हैं, वो डर जाएंगे। वो लोग आ गए तो सारे घर की तलाशी लेकर के जो जो चीज़ें उनको मिली, उनको अपने एक बैग में, उसमें कैश, ज्वेलरी, बाकी शाल दुशाले, कीमती किताबें, घड़ियाँ और जो कुछ भी हमारे पास था वो लेकर के चले गए। यहाँ तक कि जो हमारी लेडीज़ थी घर के अंदर में, उनका भी जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, तो उनसे भी कहा गया कि ये सब उतार के हमें दे दो। ये सब उतारने के बाद वो इनको एक ब्रीफ केस में रखा और दूसरे बैग में कुछ कागज़ और कुछ कीमती किताबें, ओल्ड मैनुस्क्रिप्ट्स को रख के वो मेरे फादर को कहते हैं कि ये हमें बाहर आप खुद ही उठाओ, ये हमको दिखाने हो तो वापस आएंगे 2 मिनट में। अल्लाह की कसम, मोहम्मद की कसम, कुरान की कसम, खाने काबा की कसम, जितने भी कसम थे उन्होंने दिखाए और मेरे माता जी के साथ वादा किया, प्रॉमिस किया, वचन दिया उनको कि हम वापस इनको लाएंगे 5-10 मिनट में, आप निश्चिंत रहो। हमने विश्वास किया, लेकिन विश्वासघात हुआ। तो कई लोगों ने इसको बिट्रियल ऑफ सेकुलरिज्म कहा, कई लोगों ने इसको मर्डर ऑफ कश्मीरियत कहा, कई लोगों ने इसको विश्वासघात कहा। जो त्रासदी हुई इस मिलीनियम की, ये जो त्रासदी है कश्मीरी पंडितों के साथ में, ये एक कैटास्ट्रॉफ है और इसको कौन भूल सकता है? इसको कोई भी देशवासी नहीं भूल सकता, कोई भी देशभगत इसको नहीं भूल सकता। एक आदमी ने जिसने पूरी अपनी सारी जीवन काल, पूरी सारी ज़िंदगी में इंसानियत की, मानवता की, ह्यूमैनिटी की, कश्मीरियत की खिदमत की है, उसको इस तरह से, उसकी फैमिली को इस तरह से उन्होंने सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया। ये मुझे लगता है कि यजीदियों ने भी नहीं किया है, नाजियों ने भी किया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो वास्तविकता है, हकीकत ये है। और हम ये
साने ये त्रासदी 1 मई 1990 को ही, उसके बाद हम डायरेक्टली दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में जितनी भी सरकारें आती गईं और कश्मीर में जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने ये कहा कि अब हम आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसाइल हैं, हमारे दोनों मकानों को जला दिया गया है, हमारे काउशेड को भी जला दिया गया है। और हद की बात यह है कि जो मंदिर था हमारा, एक ही परिवार था हमारा कश्मीरी पंडितों का, उस पूरी 2-3 लाख वाली आबादी के इलाके में, वो मंदिर को भी उन्होंने उड़ा दिया, उसका भी डिसेक्रेशन किया, उसको भी डिमोलिश कर दिया, उसको भी जला दिया। ये कितनी त्रासदी है, कितना कहेंगे। ये बहुत एक रामायण है, एक बहुत महाभारत है। मेरे पिताजी ने 48 किताबें लिखी हैं, कुछ ट्रांसलेशंस किए हैं जिनको बहुत ही लोगों ने काफ़ी सराहा है। उसमें रामायण का कश्मीरी में तर्जमा, उसमें भगवद गीता जी का उर्दू में तर्जमा, उसमें गीतांजलि का कश्मीरी में तर्जमा, और भी काफ़ी पुष्किन की नज़में हैं, रशियन पोइट्री को उन्होंने कश्मीरी में अनुवाद किया है। ये उनका ये काम है, और ये काम हमने उनके पोस्ट्यूमस पब्लिकेशंस में किया है। उनके मरणोपरांत इनको किताबों को हमने छापा है। उनकी सारी सर्विसेज को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ग्रीन लाइन पे उनके कटआउट्स रखे हैं। उनको अनसंग हीरो ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल उनकी लिस्ट में शामिल किया गया। कश्मीर से बहुत कम लोग हैं, और उन बहुत कम लोगों से मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी अमर शहीद सर्वानंद कौल प्रेमी नंबर 1 पे हैं। उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने एक स्पेशल एनवलप निकाला, एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प निकाला, जिसके लिए फैमिली उनका आभार प्रकट करती है। लेकिन जो वादे किए गए उनको पूरा नहीं किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डायरेक्शंस को दरकिनार किया गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की डायरेक्शंस को दरकिनार किया गया। हालांकि एक उम्मीद जगी है, अब अगस्त 19 के बाद एक उम्मीद जगी है, जब धारा 370 और 35A को अनुच्छेद को हटाया गया, तो उसमें ये है कि जितने भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जितने भी प्रावधान है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो कश्मीर पे इम्प्लीमेंट होंगे और अच्छी तरह से होंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये वहाँ सब कुछ नहीं चलता है। मैं आशा करता हूँ आपके माध्यम से मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि या तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की डायरेक्शंस को माना जाए, या तो सरकार के जितने भी फैसले हैं हमारे केसों के ऊपर, जो सरकार की ही हाई लेवल मीटिंग में लिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको कंप्लाई किया जाए। हालांकि मैं राज्य सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे गाँव के स्कूल का नाम मेरे पिताजी के ऊपर रख दिया है, और वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों का और भी रिकमेंडेशन हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जो उनको लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया है, फैमिली उसके लिए तो उनका शुक्रिया अदा करती ही करती है, लेकिन इसके लिए भी शुक्रिया अदा करेगी अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिकमेंडेशंस, अगर स्टेट सरकार की अपने मीटिंग में लिए गए डिसीजंस और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की सारी डायरेक्शंस को माना जाएगा, उनको कंप्लाई किया जाएगा। इसके लिए भी फैमिली उनका शुक्रगुजार रहेगी। धन्यवाद।